Class 10th. Again we'll continue with the drama section, The Merchant of Venice by William Shakespeare. We'll start with Act 4, Scene 1, and this is Part 4 video. Shylock finds himself in a tight corner and says, I take this offer, then pay the bond thrice, and let the Christian go. Bassanio says, here is the money. अब शाइलॉक जो है अपने आप को समेट लेता है, उसको पता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है. नाउ उसको अकॉर्डिंग टू पोर्शिया ही चलना होगा. एज अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऐसा था कि एंटोनियो से जो उसको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए था, बट अब वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती. उसका रिवेंज अब अधूरा रह जाएगा. लेकिन अब उसने सोचा चलो एटलीस्ट रिवेंज नहीं हो रहा, उसको पैसा तो जो बेसानियो ऑफर करता है वो तो मिल जाए, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी. तो आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस. तो बेसानियो क्योंकि ऑफर करता है कि जो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड था 3000 डकेट्स का, उसका ट्रिपल अमाउंट वो पे करेगा, क्योंकि पोर्शिया ने उसको मनी दिया था और बोला था कि जितना भी तुम्हें चाहिए ट्रिपल उसका आप जो है वो जाके दो उस मतलब ज्यू को, शाइलॉक को और एंटोनियो को बचाओ, सेव करो उसको. तो इसीलिए बेसानियो वॉज रेडी टू पे द मनी और शाइलॉक इज रेडी टू रिसीव द मनी. तो अब शाइलॉक तैयार था. तो बेसानियो उस बात पे बोलता है कि ठीक, हियर इज़ द मनी एंड क्रिश्चियन गो. मतलब वो बेसानियो शाइलॉक कह रहा है कि ठीक है, अब मैं अकॉर्डिंग टू द जो मुझे ऑफ़र दिया गया है, बेसानियो ने जो ऑफ़र दिया मैं उसके मुताबिक चलूँगा और एंटोनियो को जाने दो. बट पोर्शिया आस्क्स बेसानियो टू स्टॉप. लेकिन इस बात पे पोर्शिया कहती है बेसानियो से कि रुक जाओ, और रिमार्क करती है दैट द ज्यू मस्ट हैव फुल जस्टिस, ही विल हैव नथिंग बट अ पाउंड ऑफ फ्लैश. अब यहाँ पे पोर्शिया बेसानियो को रोकती है कि नहीं, उसको पैसे मत दो शाइलॉक को. शाइलॉक को जो जस्टिस चाहिए वही उसको मिलेगा. और आई विल हैव द नथिंग बट अ पाउंड ऑफ फ्लैश. ही विल हैव नथिंग बट अ पाउंड ऑफ फ्लैश. मतलब अब उसको अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड जो पाउंड ऑफ फ्लैश देना है वही उसको मिलेगा. She further says that according to the laws of Venice, if any alien tries to take the life of a Venetian, his life will be at the mercy of the Duke. उसके बाद वो ये भी बोलती है कि जो वेनिस का लॉ है उसके मुताबिक अगर कोई फॉरेनर, मतलब कोई एलियन, यहाँ पे फॉरेनर को बोला गया, अगर कोई फॉरेनर वेनेटियन मतलब वेनिस का जो बंदा है अगर उसकी लाइफ लेने की या उसकी जान लेने की कोशिश करता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको सज़ा क्या मिलेगी, उसको ड्यूक की ही मर्सी पे मतलब उसको पूरी लाइफ गुजारनी होगी. Moreover, half of his property will be given to the Venetian whose life the alien wanted to take. और इसके अलावा भी जो उस फॉरेनर की जो प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे फॉरेनर मतलब एलियन जो है वो शाइलॉक को बोला गया है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उस वेनेटियन के नाम कर दिया जाएगा. मतलब जिसकी जान वो शाइलॉक लेना चाहता है, मीन्स एंटोनियो के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी. Bassanio remarks that after the government confiscated Shylock's property, he will be left with nothing to purchase a rope for hanging himself, and therefore he has to be hanged at the expense of the government. अब Bassanio इस बात पे रिमार्क करता है कि शाइलॉक की एक जितनी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट के नाम कर दी जाएगी या वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, तो उसके पास तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा. इवन उसके पास अपने आप को फांसी देने के लिए रस्सी तक नहीं रह जाएगी, और उसको फांसी भी गवर्नमेंट के पैसों से ही लगानी होगी. अब उसको रोप भी परचेज करना होगा तो वो भी गवर्नमेंट के पैसे से, at the expense of the government. The Duke pardons the life sentence upon. अब यहाँ पे ड्यूक जो है उसको
जो लाइफ सेंटेंस थी शाइलॉक की सज़ा माफ़ करता है। क्यों? शाइलॉक एक्सेप्ट्स द कॉम्प्रोमाइज प्रपोज्ड बाय एंटोनियो, क्योंकि अब शाइलॉक इज़ रेडी कि जो भी प्रपोजल एंटोनियो ने रखा है अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार है। Shylock will live and have the use of half of his property, which he will leave to Lorenzo and Jessica in his will. अब शाइलॉक रहेगा और वो जो हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी है शाइलॉक की वो लोरेंजो और जेसिका के नाम कर देगा, और हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी विल बी हेल्ड इन ट्रस्ट बाय एंटोनियो फॉर द बेनिफिट ऑफ लोरेंजो एंड जेसिका। शाइलॉक विल बिकम अ क्रिश्चियन। हाफ उसकी प्रॉपर्टी लोरेंजो और जेसिका के नाम होगी और शाइलॉक को क्रिश्चियन में कन्वर्ट भी होना पड़ेगा। पोर्शिया देन आस्क्ड नेरिसा टू प्रिपेयर अ टाइटल डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ जेसिका एंड लोरेंजो एंड गेट इट साइंड बाय शाइलॉक। अब पोर्शिया नेरिसा से कहती है, नेरिसा एक्चुअली जो क्लर्क बन के गई है उसकी पोर्शिया की, उसको बोलती है कि एक डीड बनाओ, एक एग्रीमेंट टाइप का बनाओ जिसमें कि एक गिफ्ट के तौर पे जेसिका और लोरेंजो को एक गिफ्ट शाइलॉक दे रहा है, वही हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको एक एग्रीमेंट के फॉर्म में बना के शाइलॉक से साइन कराने को बोलती है। Now Shylock is completely defeated and shattered. He walks out of the court, telling that he is not well. He tells the court to send the deed after him and he will sign it. अब शाइलॉक के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ही नोज कि उसको अब उन्होंने हरा दिया है। ही इज़ डिफीटेड मीन्स अब वो हार चुका है, और शैटर्ड मीन्स उसको बहुत तकलीफ़ भी हो रही है कि वो हार गया है, और इस बात का दुख भी है कि उसके हाथ जो भी था, मतलब उसके पास जितना कुछ था सब चीज़ प्रॉपर्टी भी चली जाती है। ही वॉक्स आउट ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट से बाहर जाता है और उससे पहले वो बोल देता है कोर्ट में कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो ही टेल्स द कोर्ट टू सेंड द डीड आफ्टर हिम, और ये भी बोल देता है कि जो डीड एग्रीमेंट जो भी आपको बनाना है वो मैं घर पहुंच रहा हूँ, आप उसको भिजवा दीजिए एंड आई विल sign it. So this was all in this video, and we'll continue the rest in my next video. Thank you, students.